साथियों नमस्कार। ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो, ये प्रजापत समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है। बाड़मेर के मुखिया, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए आए थे। इन्होंने एक साधु पर आरोप लगाया है बलात्कार का। नाबालिग बच्ची के साथ एक बलात्कार किया था आज से 3 वर्ष पहले। कोई लाल बाबा नाम का एक साधु है जिनका सुरई में आश्रम बताया जा रहा है और साधु के 3 नाम बताए जा रहे हैं अलग अलग। पुलिस ने भी 3 नाम बताए हैं, 3 आधार कार्ड है अलग अलग। 3 नाम का ये साधु है जिनका सुरई में आश्रम है। और बाड़मेर में बाड़का गांव में एक नाबालिग बच्ची का साधु द्वारा बलात्कार किया गया था। उसको लेकर पीड़िता की परिजनों ने पुलिस थाना महिला में मामला भी दर्ज करवाया था, मगर 8-9 माह बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए समाज के लोग और समाज के कुछ प्रतिनिधि है जो नागौर से बाड़मेर पहुंचे हैं, बालोतरा से भी आए हैं, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया है। अब कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इनकी क्या मांगे हैं वो इनसे अपन बात करेंगे। उससे पहले साथियों एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो ताकि ये पोस्ट सभी अधिकारियों तक पहुंचे, सभी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। चलो अपन इनसे बात करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, आज बाड़मेर में क्यों धरना दिया आपने? सर मेरा नाम नारायण प्रजापति है। प्रजापति युवा शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, रहने वाला नागौर का हूँ। और आज धरना इसलिए दिया है सर कि एक पीड़िता पिछले 8 महीने से बाड़मेर पुलिस प्रशासन के चक्कर काटकर थक चुकी है, जो खुद पेट से है, अब उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए सर यहाँ धरने पर बैठे। क्या मांग है? मांग कुछ नहीं है, एक लाल बाबा नाम का साधु है जो सिरोही का कहीं रहने वाला है। वो आता था उनके घर पर, मान लीजिए जैसे हम लोग सनातन धर्म के पुजारी हैं तो कोई भी अगर भगवा पहनकर आता तो हम उसे अपना गुरु मानते। उसी प्रकार इस परिवार ने भी उसे अपना गुरु माना, मगर वो गुरु नहीं राक्षस निकला। बच्ची को पहले चॉकलेट देना, फिर गोलियां देना, फिर बिस्कुट देना, इस प्रकार की ये गंदी हरकत उसने करनी शुरू की थी। बच्ची थी 6ठी क्लास में, तो उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए गए और इस प्रकार के दुष्कर्म किए गए जिसकी मैं ना तो बात कर सकता हूँ ना कल्पना कर सकता हूँ। आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो सर ये साधु बाड़मेर सिरोही का रहने वाला बाड़मेर कैसे पहुंचा? सर ये एक कोई धर्म है बीसपंथी नाम का। अब ये मुझे पता नहीं है धर्म होता क्या है या नहीं, मैं किसी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर इसकी जो मैंने बातें सुनी है उससे मुझे लगता है सनातन धर्म में इसकी कोई जगह नहीं है। उस धर्म के आधार पर इनको मूर्ख बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया और अपने आप को गुरु कहकर इनके घर में प्रवेश किया गया। तो ये रहने वाला मतलब ये साधु कब आया था, इस घटना कब की है? ये तकरीबन 3.5 साल से ये हो रहा है सर। तो कोरोना काल में वो 15 दिन रुका था, उस दरमियान उसने इस घटना को अंजाम दिया था। उससे पहले भी 1-2 बार उसने अंजाम दिया। तो ये घटना कहाँ की रहे? ये है पर बाड़का गांव की। बाड़का गांव की। तो आपने मामला दर्ज, इनकी पीड़िता ने मामला दर्ज नहीं करवाया? सर पीड़िता आप भी अगर बात करेंगे, जोर से बात करेंगे तो अंदर पेशाब करने की इस हालत में है पीड़िता अभी भी। वो जब उसकी शादी हो गई, जब उसके पेट में कुछ बच्चा वगैरह हुआ, मतलब होने की कगार पर, तब अस्पताल दिखाने के लिए ले जाते ना, पण तब उसको पता चला, तब उसको शक हुआ, तब उसके पति ने अपनी पत्नी से सारी वार्तालाप की, उससे पूछा, तब जाकर सच्चाई का पता लगा। तो पतिदेव ने 8 महीने पहले महिला थाना बाड़मेर में FIR दर्ज करवाई। उसके बावजूद भी उसमें फोक्सो तक नहीं लगा है। 376 की धारा लगी, जबकि कानून ये है कि अगर किसी नाबालिग बच्ची के साथ अगर गलत हरकत होती है उसमें ऑटोमेटिकली फोक्सो जोड़ दिया जाता है। ना जाने क्यों नहीं जोड़ा गया। तो पुलिस अब क्या जवाब दे रही है? पुलिस क्या है कि ये परिवार है भोला भाला, इसको बार बार समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाव देकर अन्य प्रकार के राजीनामे लिखवाए जा रहे हैं। तो प्रशासन का ये कहना कि इसने राजीनामा कर लिया, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। इसको डरा धमका करके आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी हकीकत यही कि लाल बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इसको लेकर कभी आप पीड़िता के परिजन SP साहब से मिले? कभी मेरा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था और मेरा नाम भी दिया था, मेरे लेटर पैड पे उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कार्रवाई कर रहे हैं, उसके 3-3 आधार कार्ड बने हुए हैं, हम कैसे पता लगाएं, कोशिश कर रहे हैं। केवल सांत्वना है सर और कुछ नहीं है। तो वहाँ जो लाल बाबा कहते हो ना आप, हाँ, तो उनके वहाँ कहाँ मठ कहाँ है? ये हमें अभी तक पता नहीं है, कोई उसके मठ पे गया भी नहीं है। उसने जो बताया वही हमने बताया पुलिस को।
वो क्या बाड़मेर क्यों आया था? वो गुरु बनाते हैं, ये कोई पीसपंथी धर्म है, इनका एक बहुत बड़ा धर्म का एक बहुत बड़ा वो है मामला। ये हर जगह हर गांव में, आपके बाड़मेर जिले में केवल कुमार की बात नहीं है, ये कम से कम सैकड़ों गांवों में मिल जाएंगे आपको। तो इसके परिजनों ने बुलाया था इसको? हाँ वही बुलाएंगे, दूसरा तो कौन बुलाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। क्या नाम है आपका? बाड़मेर क्यों आए हो? देवाराम प्रजापति नाम है, बालोतरा से आए हैं। हमारे प्रजापति समाज की एक बच्ची के साथ घटना घटित हुई थी और वो भयंकर घटना थी, बलात्कार, बहुत ही बुरी घटना है। और एक साधु बाबा हैं, उसने बैला फुसला कर एक बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया था और जिसका पुलिस प्रशासन ने अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए बाड़मेर यहाँ जिला मुख्यालय पर आए थे, क्योंकि ये बहुत 8 महीने पूर्व का मामला है और पुलिस ने हो सकता है मिली भगती से कुछ लेन देन के हिसाब से इस मैटर को प्रशासन ने, पुलिस ने दबा दिया था। इसलिए इस मैटर को उजागर करने के लिए हम जिले के मालिक हैं, जिला कलेक्टर, उन्हों से इस मामले को अवगत करवाने के लिए आए थे। अब देखते हैं कलेक्टर साहब हमारे इस मामले को गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो साधु कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? साधु का नाम लाल बाबा है और देवनारायण और सुनाराम, 3 नामों से जाने जाते हैं। ये भी हमें पुलिस के द्वारा ही बताया गया है कि 3 नाम उस बाबे के हैं और तीनों नाम से अलग अलग आईडी बनी हुई है, वो फर्जी है या हकीकत है, इसका हमें जानकारी नहीं है। कहाँ का रहने वाला है ये साधु? ये जालोर सिरोही के बीच में कहीं, मतलब उसकी मठ है, आश्रम है। आश्रम है, उस आश्रम में रहते हैं और वो ढोंगी बाबा हैं। ये घटना कब की है? ये घटना 27 जनवरी 2021 को, सॉरी 22 को यहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया था महिला थाने में। और ये घटना आज से 3 साल पूर्व की है। हाँ। और 3 साल पूर्व बच्ची नाबालिग थी और बच्ची की शादी नहीं हो रखी थी। हाँ। तब बच्ची ने किसी को बताया नहीं और बच्ची सहमी हुई थी और बच्ची ने, बताया जा रहा है बच्ची के पिता पागल है और पिता मानसिक दिमाग के खराब और माँ नहीं है। बिल्कुल, मतलब बच्ची की जो जन्म देने वाली माँ है वो नहीं है, बच्चे पिताजी और भोले हैं पिताजी थोड़े से, मतलब उनका नहीं हो सकता है, भोले हो सकते हैं से भोले। और बच्ची की माँ नहीं है, उसकी जगह दूसरी माँ है। और बच्ची ने किसी परिवार वालों को नहीं बताया और उस परिवार के ही कुछ लोगों ने, मतलब हो सकता है कि अपनी इज्जत के मारे किसी लोगों को नहीं बताया कि अपनी जो होना था वो हो गया है। अब इस बात को अपन यहीं विराम दें। ठीक है। उसके बाद इस बच्ची की 3 साल बाद में शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में जब ये बच्ची अपने ससुराल जाती है, तब जो अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी के बाद में, तब उस बच्ची ने अपने पति को बताया कि मेरे साथ में ये घटना हो रखी है। और ऐसी जगह, मतलब उस बच्ची के नहीं कहने जैसी बात है, इसलिए मैं आगे बात उसको यहीं विराम देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।